ये पीपल्स पार्टी बनने से पहले ही पीपल्स पार्टी में शामिल थे। ये गवर्नर भी रहे। उस वक्त से पीपल्स पार्टी की 4 आने की रुकनीत मेरे पास जब शुरुआत हुई भुट्टो साहब के हाथ की है। बेनज़ीर आई हैं। मैं उस वक्त सदर था, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का सदर था। मैंने कहा कि बीबी यू आर डेस्टिन्ड टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। वहाँ पे खड़े होकर मैंने तकरीर की। बहुत बड़ा एक स्टूडेंट्स का कट था हमारा। हमने कहा रिसीव करने जाते हैं भुट्टो साहब को। ज़ियाउल हक की जब बिखर जाता है हवा में और फिर इलेक्शंस होते हैं तो बीबी। आपको क्या लगता है कि लतीफ़ खोसा और एतजाज़ हसन ने अपनी लाइन बदली है या पार्टी ने अपनी लाइन बदल ली है? आप जिनका नाम ले रहे हैं वो कोई ऐसी हैसियत नहीं रखते। मैं जब सेक्रेटरी जनरल था तो वो मेरे साथ इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे। शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बनने के लिए वो इस किस्म के बयानात देते हैं। देखें, पीपल्स पार्टी आइन की खालिक है। बीबी ने अपनी हुकूमत तो तोड़वाना गवारा किया, लेकिन बीबी ने अवाम के हकूक़ पर जो है ज़क नहीं पड़ने दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हसन राना, आप देख रहे हैं डेली धरती। नाज़रीन, आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात करेंगे जिनका ताल्लुक़ सियासत से भी है और कानून से भी। ये पीपल्स पार्टी बनने से पहले ही पीपल्स पार्टी में शामिल थे। ये गवर्नर भी रहे, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की गवर्नमेंट में ये एडवाइज़र भी रहे, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी रहे 4 बार, और मुल्तान बार के सदर भी रहे। मेरी मुराद जनाब लतीफ़ खोसा साहब। आए चलते हैं इनकी तरफ और करते हैं इनसे बात। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं हम? अल्लाह का शुक्र। सर, आपका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से कब का है? जैसे आपने कहा, ये पार्टी बनने से पहले ही जब मैं यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज का सदर था तो उस वक्त भुट्टो साहब ने अपनी राहें जुदा की और वो रेल से आ रहे थे, सफ़र करके लाहौर तशरीफ़ ला रहे थे। तो मैंने वहाँ एक जमजम पे खड़े होकर ये जो पहले पुरानी जो यूनिवर्सिटी थी, पंजाब यूनिवर्सिटी, ये पुराने कैंपस में होती थी। और वहाँ जमजम में जो कि माल रोड पर है, तोप रखी हुई है जिसे भंगी तोप भी कहते हैं और जमजम तोप भी कहते हैं। वहाँ पे खड़े होकर मैंने तकरीर की। बहुत बड़ा एक स्टूडेंट्स का कट था हमारा। हमने कहा रिसीव करने जाते हैं भुट्टो साहब को, लेकिन कालाबाग ने कहा कि आप बीमार हैं। भुट्टो साहब को शालरा से पिछले स्टेशन से ही उन्होंने उठा लिया और फिर वापस कराची भेज कर और बाहर भेज दिया। तो भुट्टो साहब को उस वक्त से हम उनके, चूँकि वो मेस्मराइज करते थे और एक एनर्जेटिक यूथफुल, एक मुखलिस पाकिस्तान का और आवाम की दर्द रखने वाले एक शख्स की हैसियत से उफ़क़ पर आए। तो उसके बाद जब पार्टी बनाई, वो भी जो थे उन्होंने न सिर्फ रोटी कपड़ा मकान का नारा मारा, बल्कि उन्होंने कहा कि सोशलिज्म हमारी मईशत है और दीन इस्लाम हमारा दीन है। और बाद में हमने इन नारों को जो है आगे बढ़ाते हुए हमने कहा शहादत हमारी मंजिल है। और उस वक्त से पीपल्स पार्टी की 4 आने की रुकनीत मेरे पास जब शुरुआत हुई भुट्टो साहब के हाथ की है। सर, जब बेनज़ीर साहिबा जिला वतनी के बाद आई हैं वापस 1986 में, तो आपका पहले भी पार्टी में अहम किरदार रहा है। उस वक्त आपका क्या किरदार था? देखिए, जब बेनज़ीर आई हैं, मैं उस वक्त सदर था, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का सदर था। तो मुल्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का हमने रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा को अपना मदऊ किया और वो पहली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरबराह थी जिन्हें किसी ही पाकिस्तान की बार ने जो है दावत दी थी। हत्ता कि भुट्टो साहब को भी समदानी साहब यहाँ सदर थे, चाहते हुए भी वो न बुला सके क्योंकि कंट्रोवर्सी जो वकला के अंदर होती है उसको। लेकिन मैंने जब बुलाया तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। और उस वक्त बीबी शहीद, मैंने कहा कि बीबी यू आर डेस्टिन्ड टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और फिर मैंने कहा बी वेयर ऑफ दीज पर्सन। उनसे ज़रा मैंने थोड़ा अपनी जानिब से मशवरे भी दिए कि आपको किस तरीके से, किन लोगों से आपको एतराज़ करना चाहिए और किन मुखलिस लोगों को साथ लेकर। सर, जो आपने मशवरे दिए तो बीबी ने वो माने? बीबी ने बिल्कुल, देखें उस वक्त तो बीबी अभी 86 की बात कर रहे हैं। अभी तो बीबी तो बाद में पॉलिटिक्स, वो ज़ियाउल हक के
बीबी की शादी भी बाद में हुई, बीबी ने बल्कि मुझे मदऊ किया शादी पर भी, और मैं नुसरत भुट्टो साहिबा के साथ बैठा और कराची में मैदान में ही उस वक्त आप मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब से पहली मुलाकात हुई, उससे पहले नहीं हुई थी। तो फिर जो है 89 में ज़ियाउल हक की जब बिखर जाता है हवा में और फिर इलेक्शंस होते हैं तो बीबी शहीद जीतती हैं। लेकिन इससे पहले बीबी ने बड़ी ख्वाहिश जाहिर की कि खोसा साहब को साथ लेकर आए उनको, तो फ़ारूक लिगारी के ज़िम्मे लगाया। फ़ारूक लिगारी डेरा गाजी खान का है, ज़ाहिर है हमारी चूँकि आपस में हमसागिरी भी है। तो मैंने फ़ारूक को कहा कि देखें हमारे ये रवायात हैं कि चूँकि मेरे पास वकला जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों से आए हुए हैं, कोई बावलपुर से आया है, कोई डेरा गाजी खान से आया है, तो मैं नहीं जा सकता सी ऑफ करने के लिए। फिर वो जीप बीबी की चल पड़ी तो फ़ारूक लिगारी के सीखता हुआ साथ जा रहा था, तो बीबी ने कहा कि फ़ारूक रह गया। कल कमर उस्मान कायरा साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने कहा था कि लतीफ़ खोसा और एतजाज़ अहसन ने अपनी जो लाइन है वो बदल ली है। क्या आपको क्या लगता है कि लतीफ़ खोसा और एतजाज़ अहसन ने अपनी लाइन बदली है या पार्टी ने अपनी लाइन बदल ली है? नहीं, आप जिनका नाम ले रहे हैं वो कोई ऐसी हैसियत नहीं रखते। मैं जब सेक्रेटरी जनरल था तो वो मेरे साथ इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे और मैं इलेक्शन मॉनिटरिंग सेल का इंचार्ज भी था, तो उनकी बहुत सारी शिकायत पर मैंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की थी। उनका अपना एक नुक्ता नज़र है, अगर वो अपना जो है शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बनने के लिए वो इस किस्म के बयानात देते हैं तो अल्लाह उनको खुश रखे। मैं इससे ज़्यादा उनको इस अहमियत नहीं समझता कि वो उनका जवाब दूँ मैं। देखें, पीपल्स पार्टी आइन की खालिक है। मेरा मुतमईन नज़र ये है कि अगर आइन से इनहराफ करती है पार्टी तो ये पार्टी से इनहराफ होता है। शहीद बाबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो से इनहराफ है, रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो के फ़लसफ़े से जो है ये रूगर्दानी होगी। तो मैं नहीं समझता कि पार्टी से की लाइनें जुदा हुई हैं। लाइन तो हमारी बिल्कुल है। अब अगर ये समझते हैं कि हमने फ़ौजी अदालतों का जो है सिविलियंस के ट्रायल को चैलेंज किया है, एतजाज़ अहसन उसमें पटिशनर है और मैं उनका वकील हूँ और सुप्रीम कोर्ट में हमने की है, तो ये रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने उस वक्त इसको बहुत इनको मजबूर किया गया। उस वक्त जनरल असलम बेग जो आर्मी चीफ थे कि कराची के हालात इस तरह के हैं, भत्ताखोरी हो रही है, ड्रिलिंग हो रही है, लाकानूनियत है यहाँ जो है भत्ता, इस पे जो है वो अपना 2-3 गैंग्स बन गए थे, उज़ैर बलोच का और फलाना फलाना। तो इस पर जो है आप लगाएं, मिलिट्री कोर्ट्स में इनका ट्रायल होना चाहिए, आम आदमी इनके ख़िलाफ़। लेकिन बीबी ने कहा बिल्कुल भी नहीं। एतजाज़ अहसन उस वक्त वज़ीर दाखिला था और जब मीटिंग्स होती थी तो आर्मी चीफ के सामने बैठकर उन्होंने कहा कि सिविलियंस के ट्रायल के लिए मिलिट्री कोर्ट्स का वजूद और इनकाद जो है ये न सिर्फ एक मुतवाज़ी अदालती निज़ाम के मुतसादिम होगा बल्कि ये है कि ये आइन की रूह के मुनाफी है। इसलिए कि आप मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं आर्मी एक्ट के तहत ये फ़ौज के डिसिप्लिन को बरकरार रखने के लिए बिल्कुल आप कीजिएगा। जो आपके फ़ौजी अफसरान हैं, जो पर्सनेल हैं, उनकी हद तक बिल्कुल होना चाहिए फ़ौजी अदालतें उनका ट्रायल करें ताकि फ़ौज के अंदर नज़्म ज़ब्त की जो है किसी किस्म की कमज़ोरी ना हो। लेकिन सिविलियंस को किसी कीमत पर ट्राई नहीं किया जा सकता फ़ौजी अदालतों में। हत्ता कि बीबी की हुकूमत को बर्खास्त कर दिया गया और 58(2)B में जब ये लिगारी और फ़ारूक लिगारी और सज्जाद अली शाह साहब और उस वक्त के आर्मी चीफ ये गैंग अप हो गए तो उसमें एक शिक निकालने की एक ये वजह भी थी कि बीबी ने फ़ौजी अदालतें कराची के लाकानूनियत के बावजूद न बनाई। ये एक इल्ज़ाम था। बीबी ने अपनी हुकूमत तो तोड़वाना गवारा किया लेकिन बीबी ने अवाम के हकूक़ पर जो है ज़क नहीं पड़ने दी है। ये है आइन की जो है पासदारी का बीबी का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अज़्म और ये है उनका मंशूर। तो हमने कोई ऐसी बात नहीं की है। इसको अलबत्ता फ़रतुल्लाह बाबर ने जो सेक्रेटरी जनरल है इस वक्त पार्टी का, उसने कहा कि देखिए एतजाज़ अहसन हो या लतीफ़ खोसा हो,
उनकी एक इनफरादी हैसियत भी है, वो एक वकला की जो है नुमाइंदगी भी करते हैं और सीनियर तरीन वकीलों में है। तो अगर उन्होंने इस चीज़ को बावर करते हुए कि ये आइन से मावरा होगा, ये फौजी अदालतों का क़याम सिविलियंस के ट्रायल के लिए, तो ये उनका इनफरादी अमल है जो उनका हक है। तो उन्होंने बड़ा वाज़े कर दिया कि ठीक है, अगरचे पार्टी की वो जानिब से पीपल्स पार्टी ने नहीं किया, मगर अगर उन्होंने इनफरादी हैसियत में किया है तो ये उनका हक है। तो इसमें तो पार्टी लाइन से अलग जुदाई, पहले अपना तो ये कायरा साहब पूछ लें कि उनके सेक्रेटरी जनरल पार्टी के क्या कहते हैं।